हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल की एक धमाकेदार कॉमिक्स 7 सवाल का तीसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। भोकाल काल कुंडली के साथ एक नई बाधा की तरफ बढ़ रहा था, जबकि यह संकटा ने एक बाधा को पार कर लिया था। बाधाएं संकटा को परेशान अवश्य कर सकती है, लेकिन उसके रास्ते को नहीं रोक सकती। और अब तो मुझे संकट फैलाने में आनंद आने लगा है। मैं इसी तरह अपने संकटों से सारी पृथ्वी को तबाह कर डालूंगा। इसे रोकना होगा। इसके रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करो। यह तो निरंतर आगे बढ़ता आ रहा है महारानी जी। एक क्षण, वह देखो, धरा से निकलकर सैकड़ों बाधाएं उसका रास्ता रोक रही है। सही कहा, संकटा का सोचना कुछ और ही था। चाहूं तो ऊंची ऊंची दीवारों की इन बाधाओं को उड़कर कुछ ही क्षणों में पार कर लूं, परंतु मैं इन मानवों को दिखाऊंगा कि संकटा उड़कर ही नहीं, दौड़कर भी इन बाधाओं को पार कर सकता है। संकटा ने उस नए संकट को पार करने का अभियान आरंभ कर दिया था। दूसरा आकाश, दूसरा सवाल। ठीक उसी समय भोकाल और काल कुंडली एक नए संकट का सामना करने नए आकाश पर पहुंच गए थे। ग्राहिका हमें लेकर नए आकाश पर आ चुकी है काल कुंडली। जल्दी से इससे उतरो, अन्यथा ये हमें लेकर कहीं और पहुंच जाएगी। तो फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। आ आई छपाक। शुक्र है हम सही सलामत दूसरे आकाश पर पहुंच गए। आहा, इसे तुम सही सलामत कहते हो? सारी यात्रा मैंने लटक कर की है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ टूटकर गिर गए हैं। आह, तुम्हारे हाथ तुम्हारे शरीर पर ही हैं। आगे बढ़ने से पहले तुम थोड़ा विश्राम कर लो। ओह, ये क्या हो रहा है? ये एकाएक यहाँ की धरा क्यों हिलने लगी? और सामने का रास्ता एकाएक अत्यधिक गहरी धुंध में छिपता चला जा रहा है। ओह, मैं बड़ी कठिनाई से इस हिलती धरा पर अपने आप को खड़ा रख पा रहा हूं। अरे, वह कौन है जो गहरी धुंध को चीरकर मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा है? प्रश्नवाचक। इस नए आकाश पर मैं प्रश्नवाचक तुम्हारा स्वागत करता हूं, एक ऐसे नए प्रश्न के साथ जो तुम्हें जीवन के साथ साथ यहां से आगे बढ़ने का रास्ता भी प्रदान करेगा। भोकाल की स्वीकृति मिलने से पहले ही प्रश्नवाचक ने अपना प्रश्न दाग दिया। मैं वहां थी विराजमान, पर यहां नहीं विद्यमान। तुझमें है, पर मेरा वह अंग नहीं। जहां ढूंढे वहां मिल जाऊं, क्रमवार गिनती में आऊं। मुझ पर कोई बना सकता नहीं थाम। बता तो क्या है मेरा नाम? ओहो, प्रश्न के रूप में मैंने इस बार तेरे सामने जो पहेली रखी है उसके कई हल है, परंतु सभी हलों को जोड़कर एक नाम बनता है। इस आकाश पर वही मेरा नाम है और वही सही उत्तर भी। इसलिए शीघ्र सोच, अति शीघ्र जांच। तेरे पास पल है मात्र 5। आखिर इस विचित्र पहेली के क्या हल है जो एक ही नाम बनते हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भोकाल, जल्दी से कुछ सोच, 5 पल गुजरने वाले हैं। उफ, ओह, चुप रहो काल कुंडली, मुझे सोचने दो। तू सोचने सोचने में ही सारा समय निकाल देगा। सारी पहेली पर गौर करने के बाद मेरे मस्तिष्क में एक उत्तर आ रहा है। मैं वही प्रश्नवाचक को बता देता हूँ। आत्मा। आत्मा है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। गलत। मेरे प्रश्न का उत्तर आत्मा नहीं, परंतु तुम्हारा विनाश आत्मा अवश्य है। दुष्ट आत्मा। और यह दुष्ट आत्मा अकेली नहीं है, सैकड़ों दुष्ट आत्माएं इसके साथ है। भोकाल, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। ना तुम उत्तर देने में जल्दबाजी करते और ना ऐसा होता अगर अब मुझे उत्तर खोजने की जगह व्यस्त होना होगा इस संकट से, तुम्हें और स्वयं को बचाने में। ओह, प्रश्नवाचक के शरीर से अब अत्यंत भयानक प्राणियों की आत्माएं निकलनी आरंभ हो गई है। इनका एक ही प्रहार
भयंकर पीड़ादायक होगा, इसलिए मुझे अपनी ढाल की सहायता से हवा में उड़कर इनसे बचना होगा। ओह, मैं तो उड़ ही नहीं पा रहा हूँ। हा हा हा, पृथ्वी के आकाश पर जो वायु उड़ने में सहायक होती है वह यहाँ नहीं है, इसलिए तू उड़कर इनसे नहीं बच सकता। वह सही कह रहा है, यहाँ मैं उड़कर नहीं बच सकता। मुझे तो ऐसे ही इनके प्रहारों से बचना होगा और इन्हें छोड़ने वाले प्रश्नवाचक को अपनी ज्वाला शक्ति के प्रहार का निशाना बनाना होगा। हा हा हा, तेरे शरीर की तरह मेरे शरीर में उष्मा नहीं है जो इस ज्वाला शक्ति का ताप मुझ पर प्रभाव डाल सके। मेरे शरीर में तो अत्यंत शीत मौजूद है जो मुझे ऐसे प्रहारों की उष्मा से बचाती है। और रही बात तेरे ज्यादा समय तक इन दुष्ट आत्माओं के सामने टिकने की, तो इस आकाश पर ऐसा भी अधिक देर तक संभव नहीं, क्योंकि इस आकाश की कांपती धरा पर तू अपने पांव ही नहीं टिका पा रहा है। भोकाल बचा। मैं इन दुष्ट आत्माओं से बचने के चक्कर में इस गंदे और रंग युक्त पानी में गिर गया हूं। मुझे इस विचित्र जल से निकालो भोकाल, अन्यथा मैं किसी के मारे बिना ही मर जाऊंगा। तुम्हें बचाने हेतु आने के लिए मुझे अपने आप को इन सब से बचाना होगा, और इन सब से स्वयं को बचाने के लिए मुझे वह एक नाम बताना होगा जो कई नामों का समूह हो, और उस नाम को बताने के लिए मुझे वह विचित्र सी पहेली हल करनी होगी जिसका एक एक शब्द मेरे मस्तिष्क में ठोकरें मार रहा है, परंतु मैं फिर भी उसका हल नहीं खोज पा रहा हूँ। ओह, हल! एक क्षण, इस पहेली का हल शायद आसपास ही है। प्रश्नवाचक के शब्दों में उसने मुझे बताया था कि वायु ना होने के कारण मैं यहाँ उड़ नहीं सकता, परंतु पृथ्वी पर उड़ सकता था। यानी मैं वहाँ थी विराजमान पर यहाँ नहीं विद्यमान का अर्थ हुआ वायु। प्रश्नवाचक ने यह भी बताया था कि मेरे शरीर में ऊर्जा है लेकिन उसके शरीर में नहीं, तुझ में है पर मेरा वह अंग नहीं का अर्थ हुआ ऊर्जा यानी अग्नि। और यहाँ का पीतांबर रंग का जल यहाँ मिल जाऊंगा, परंतु मुझ में वह रंग नहीं की पहेली का एकदम चरितार्थ कर रहा है। जहां ढूंढे वहां मिल जाऊं, क्रमवार गिनती में आऊं का अर्थ ही निश्चय ही आकाश से है जो ब्रह्मांड में हर स्थान पर उपस्थित है, और पहला आकाश दूसरा आकाश जैसी क्रमवार गिनती में आता है। और यहाँ की ना टिकने वाली कांपती धरा को देखकर मैं आसानी से यह बता सकता हूँ कि मुझ पर कोई बना सकता नहीं धाम का तात्पर्य धरा यानी पृथ्वी से है। वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी के रूप में मैंने प्रश्नवाचक द्वारा दी गई पहेली को हल ढूंढ लिया है, और अगर इन पांचों को जोड़ दिया जाए तो एक ही नाम बनता है, पंचभूत। पंचभूत, यही तो मेरा नाम है और यही तो मेरे प्रश्न का उत्तर है। तूने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दिया भोकाल, मैं चला, फिर मिलूंगा। संतोष की सांस लेते भोकाल ने तुरंत ही काल कुंडली को पानी से बाहर निकाला। ओह, अंततः बच ही गए। अब हमें यहाँ से तीसरे आकाश की यात्रा करनी है। हम ऐसा कैसे करेंगे? यहाँ से तीसरे आकाश तक पहुँचना ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। सामने दिखता रास्ता हमें वहाँ पहुँचा देगा। सामने तो विशाल और विचित्राकार के पर्वत के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी गणना के अनुसार वही पर्वत तीसरे आकाश तक पहुँचने का रास्ता है, और इसके लिए हमें अपनी पूरी शक्ति से भागकर उस पर्वत से टकराना होगा। इस तरह पर्वत से टकराने से हमारे शरीरों का मलिदा तो नहीं बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ। भड़ाक! तीसरा आकाश, तीसरा सवाल। भड़ाक! बहुत ही विचित्र रास्ता है। हमारे शरीर जहां जहां पर्वत से टकराए वहां वहां से पर्वतों के पत्थरों ने टूटकर हमें रास्ता दिया, और अंततः हम यहाँ आ पहुंचे। यह तीसरा आकाश है, अंधकार से भरा हुआ। सही, अंधकार से भरा यह तीसरा आकाश ही है। तभी तो मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ, एक ऐसे प्रश्न के साथ जो अंधकार से भरे आकाश पर
प्रकाश फैलाएगा। ना छल से ना बल से यहाँ प्रकाश फैल सकता है, बस भूत के जल से। ये क्या है? तीसरा प्रश्न जिसका तुम्हें उत्तर खोजना है। खोज सके तो ठीक, नहीं तो खुद भी चट्टान बनकर सदा के लिए इस आकाश पर रहने के लिए तैयार हो जाना। ओहो, हमारा शरीर तो धीरे धीरे चट्टान में बदलना भी आरंभ हो गया है। सही कहा, यह आरंभ तुम्हें समाप्त कर दे उससे पहले ही मेरे प्रश्न का उत्तर खोज लो। ओहो, अगर हमें चट्टान नहीं बनना तो हमें ऐसा करना ही होगा। भोकाल का दिमाग तेजी से काम करने लगा। ये तो पक्का है कि उस तीसरे प्रश्न को हल करने के लिए हम इन मशालों को जलाकर इस अंधकार भरे आकाश पर प्रकाश करना होगा, परंतु कैसे? मैं बताता हूं कैसे। तेरी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति से ज्वाला शक्ति का ताप यहाँ स्थित सभी मशालों को जलाकर इस सारे आकाश को प्रकाश में कर देगा। वाह काल कुंडली, एकदम सही कहा तुमने। मैं अभी ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके इन मशालों को जला देता हूँ। नहीं, यह प्रश्नवाचक के प्रश्न का उत्तर नहीं। ज्वाला शक्ति से यहाँ की मशालें प्रज्वलित नहीं होने वाली, क्योंकि प्रश्नवाचक ने अपने प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि ना छल से ना बल से प्रकाश होगा तो भूत के जल से। ये भूत का जल क्या है, यही हमें सोचना है। दोनों सोचने में जुट गए। कुछ क्षणों बाद ही खुशी से चीख पड़ा काल कुंडली। मैं समझ गया ये भूत का जल क्या है। यहाँ भूत का तात्पर्य समय यानी उस भूतकाल से है जो गुजर गया, और गुजरा है दूसरा आकाश। ओहो, यानी दूसरे आकाश के जल से यहाँ की मशालें प्रज्वलित होगी। बिल्कुल सही सोचा तुमने, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं। दूसरा आकाश कहाँ और कितनी दूर है, ना तो हमें यह मालूम है और ना ये कि तीसरे आकाश पर आकर दूसरे आकाश पर कैसे लौटा जाए। दूसरे आकाश पर वापस जाकर वहां का जल लाना असंभव है भोकाल, और इसी के साथ स्वयं को चट्टान होने से बचाना भी है संभव। मेरे ख्याल से दूसरे आकाश के जल को लाना संभव है। संभव है कैसे? ऐसे। आहा, तूने मुझ पर तलवार का प्रहार किया। क्या तू मुझे मार डालना चाहता है भोकाल? नहीं काल कुंडली, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मैंने तो तुम पर इसलिए प्रहार किया है ताकि मैं तुम्हारे शरीर में से वह रक्त निकाल सकूं जो यहाँ की मशालों को प्रज्वलित करेगा। मेरे रक्त से तो यहाँ की मशालें सचमुच प्रज्वलित हो गई। ऐसा कैसे हुआ? तुम्हारे रक्त में दूसरे आकाश का जल सम्मिलित है इसलिए, और वह जल तब तुम्हारे रक्त में पहुंचा जब तुम दूसरे आकाश के जल में गिरकर बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे और जल तुम्हारे मुंह में जा रहा था। हमने उत्तर दे दिया है। हमारा शरीर सामान्य हो गया है। आओ अब चौथे आकाश के लिए आगे बढ़े। पता नहीं इस समय विकास नगर में क्या हो रहा होगा। काल कुंडली का बाधा योग संकटा को रोक भी पाया होगा या नहीं। फिलहाल तो बाधा योगों ने संकटा को रोक ही रखा था। ओहो, दीवार ऊपर से बहुत चिकनी है, मैं फिसल गया। अब तो मेरे पास इन दीवारों का एक ही हल है कि मैं इन्हें नष्ट कर डालूं। भड़ाक भड़ाक। संकटा का भड़का हुआ क्रोध बता रहा था कि उसके और विकास नगर की तबाही के बीच में आई दीवारों का नष्ट होना तय था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।